मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने हमारा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो में हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन उसी चैप्टर का। तो सबसे पहले देखिए एपी एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट ए को छोड़ के किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे 2, 4, 6, 8 सो ऑन, जैसे 3, 5, 7, 9। इस तरह से एपी है हमारी। जैसे हम लिस्ट ऑफ नंबर्स ले लें, जैसे हमने ये लिस्ट ऑफ नंबर्स ले ली और 35, 30, 25, 20 सो ऑन, 3, 3, 3, 3। ये हमने कुछ लिस्ट ऑफ नंबर ले ली। इसमें आप देखिए 2 में 2 ऐड हो रहा है, 4 बन गया। 4 में 2 ऐड हो रहा है, 6 में 2 ऐड हो रहा है। यानी कि ये हमने पिछली क्लासेस में पैटर्न में पढ़े थे। पैटर्न में भी हम इसी तरह आगे बढ़ते थे कि फिक्स नंबर ऐड करके। तो इसी तरह इसमें भी एक फ़िक्स नंबर ऐड हो रहा है सभी नंबर ऑफ लिस्ट में। इसमें भी 2 नंबर ऐड हो रहा है, इसमें 10 ऐड हो रहा है फिर से, और इसमें डिक्रीज़ हो रहा है 5 हम माइनस करते जा रहे हैं। और इसमें देखो, इसमें हम 0 ऐड करते जा रहे हैं। यानी कि कोई भी फिक्स नंबर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें लिस्ट ऑफ नंबर्स में से, तब वो टर्म क्या कहलाती है, सीक्वेंस। वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, एपी बन जाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। तो इसमें जो हम फिक्स नंबर कोई भी, जैसे ये फिक्स नंबर +2 यहाँ भी फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं सभी में, और इसमें 10 ऐड कर रहे हैं, और इसमें 5 माइनस करते जा रहे हैं, और इसमें 0 ऐड कर रहे हैं। यानी कि ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें हम किसी भी फिक्स नंबर को या तो ऐड करते चलते हैं या सब्ट्रैक्ट करते चलते हैं, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम कहते हैं एपी। अब इसमें देखिए, जो ये फिक्स नंबर हमें दिख रहा है, ये फिक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, और इसको डी से डिनोट करते हैं ऑलवेज। अब देखो, इन सीक्वेंस में क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स में ये जो नंबर्स हैं इनको हम कहते हैं टर्म। इनको हम कहेंगे टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से टर्म बोलते हैं इनको। और जो ये फिक्स नंबर है इसको हम कहेंगे, जो ऐड करते जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे कॉमन डिफरेंस डी। अब देखो टाइप्स ऑफ एपी। एपी 2 टाइप्स की होती है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी में क्या हो कि नंबर ऑफ टर्म्स या लिस्ट ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, फिक्स होंगी नंबर ऑफ टर्म्स। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं होंगी। जैसे मान लो हमें इस तरह से एक एपी गिवन है, इसमें हमें नहीं पता है कि ये एपी कहाँ तक जाएगी, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट एपी। और फाइनाइट एपी में नंबर ऑफ टर्म फिक्स होती है। जैसे ये हमने एपी लिया कोई, इसमें देखो, इसमें क्या है, टोटल टर्म्स कितनी है, 10 है, तो ये क्या है, हमारी फाइनाइट एपी है। क्लियर। और ये है कॉमन डिफरेंस। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे जनरल फॉर्म कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है। जनरल फॉर्म से हम कोई भी एपी निकाल सकते हैं। तो जनरल फॉर्म देखो, एपी की जनरल फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, या ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी। इस तरह से हमारी एपी की जनरल फॉर्म बनेगी, a + 2d, a + 3d सो ऑन। इस तरह से हमारी एपी की जनरल फॉर्म बनेगी। और इसको
जैसे नंबर ऑफ़ टर्म्स है, जैसे अब ये वाली ए पी हमने लिया है, इसमें हमारा ए क्या है 2 और डी हमारा क्या है 2, तो 2 + 2, यहाँ पे 2 + 2 × 2, यहाँ पे 2 + 3 × 2, इस तरह से हम लिखते जाएंगे तो हमारी ये ए पी निकल के आएगी 4, 6, 8, इस तरह से ये हमारी ए पी निकल के आ गई। तो ये होती है ए पी की जनरल फॉर्म। और इन टर्म्स को हम किससे डिनोट करते हैं? ए पी की टर्म्स को हम बोलते हैं A1, जैसे इसको हम बोलेंगे A1, A2, A3, A4, इस तरह से हम इनको लिखते हैं। A1 को हम AB कहते हैं, ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म। तो AP की फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? A से ही डिनोट करते हैं और A1 को ही हम A कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है AP की जनरल फॉर्म और इसको वैसे हम लिखते हैं A1, A2, A3, A4। तो ये हुई AP की जनरल फॉर्म। अब देखिए, अब कोई भी हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स दे दी जाए और हमसे पूछा जाए कि ये AP है या नहीं है, जैसे हमें दे दिया 50, 40, 30, 20, so on, 10, 20, 30, 40, so on, और यहाँ पे 3 या हम और 6, 6, 6, 6। अब हमसे कह दिया कि ये एपीज़ है या नहीं है, हमें इनको चेक करना है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इन द लिस्ट ऑफ नंबर्स A1, A2, A3, ये हमें टर्म्स गिवन है सारी, A1, A2, A3, A4, हम इनको इस तरह सेलेक्ट करते हैं। और इफ़ द डिफरेंस गिवन द सेम वैल्यू देन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज़ एन AP। अगर इन गिवन वैल्यूज़ का डिफरेंस सेम है तो ये क्या है? AP है। जैसे हम क्या करते हैं, ये A1, A2, A3, A4, इसमें हम क्या करते हैं, D को हम लिखेंगे A2 - A1, और जैसे इसमें D को हम लिखेंगे A3 - A2, और इसमें D को हम कैसे लिखेंगे A4 - A3। इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, यानी कि इनके बीच का डिफरेंस सेम आ गया, तो ये टर्म्स क्या है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, एक AP की फॉर्म में है। जैसे A2 - A1 लिया हमने, तो ये 40 - 50, तो ये आया -10। फिर यहाँ से 30 - 40, ये भी आया -10, और यहाँ से 20 - 30, ये भी आया -10। तो यहाँ से देखिए इनमें की जो वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस है, वो क्या आ रहा है, सभी में 10 आ रहा है। तो इट मीन्स ये AP के फॉर्म में है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम करेंगे 20 - 10, 10 आ रहा है, 30 - 20, 10 आ रहा है, 40 - 30, 10 आ रहा है। तो ये भी एक AP है, क्योंकि इनमें जब डिफरेंस करने के बाद सेम वैल्यू आ रही है। अब इसमें देखो 6 - 6 0, 6 - 6 0, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये AP की फॉर्म में है। तीनों ही नंबर ऑफ़ टर्म्स है, ये तीनों ही AP हैं। अब देखो कॉमन डिफरेंस कितने टाइप्स का होता है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। अब देखो जिसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स सेम गिवन है उसमें कॉमन डिफरेंस 0 होता है, और जहाँ पे हम AP हमारी इंक्रीज़ हो रही है वहाँ पे कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, और जहाँ पे हमारी AP डिक्रीज़ हो रही है वहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं nth टर्म ऑफ एन AP की nth टर्म हम कैसे निकालते हैं। ये हमें कोई भी AP गिवन है, AP की nth टर्म निकालने का फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का स्टैंडर्ड फॉर्म AN = A + n - 1 D होती है। अब ये AP है, इसमें हमें ये फर्स्ट टर्म गिवन है A2, A3, A4, इस तरह से हमें टर्म्स गिवन है। अब देखो A2, A3, A4 हमें कह दिया इस AP की 10th टर्म निकालो, इस AP की 10th टर्म निकालो। तो हम ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें देखो n की जगह पे हम 10 पुट करेंगे, यहाँ पे A हमें कितना गिवन है 50 +
n की जगह पे 10 - 1 और d पे हम क्या पुट करेंगे 40 - 50, कॉमन डिफरेंस हमारा है -10। तो यहाँ से 10th टर्म क्या आएगी 50 + 9 × -10, तो ये आया 50 - 90 = -40। तो ये हमारी एपी की 10th टर्म आई -40। तो ये हमारी एपी का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, यानी कि स्टैंडर्ड टर्म, जब भी कोई भी टर्म हमें एपी की निकालनी हो तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला यही है। और वैसे भी आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हो, जैसे आपको A11 निकाला 11th टर्म तो आप इसको A + 10D लिख सकते हो, और A12 निकालना है A + 11D। इसी तरह से चलता है। A1 तो A के इक्वल होता है, A2 क्या होता है A + D होता है, और A3 A + 2D, यानी कि हम A कम करके लिख देंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है इसका। क्लियर। अब आगे है सम ऑफ टर्म्स। इससे रिलेटेड हम एक सम करेंगे, साथ के साथ हम एग्जांपल्स करते जाएंगे। जैसे हमें दे दिया डिटरमाइन एपी हमें फाइंड आउट करनी है। हमें एपी की 3rd टर्म गिवन है 5 और एपी की 7th टर्म गिवन है हमें 9, और हमें एपी बनानी है। तो इस तरह से हमें टर्म्स गिवन हो, कॉमन डिफरेंस और ए गिवन नहीं है। वैसे तो हम एपी बनाते हैं तो हमें ए गिवन हो और डी गिवन हो, हम फटाफट से एपी बना देंगे। कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के ए + D, A + 2D, A + 3D, सो ऑन। इस तरह से एपी बना देंगे। मान लो ए हमें गिवन है 2 और डी हमें गिवन है 3, तो हम एपी बना देंगे 2 + 3, 2 + 2 × 3, 2 + 3 × 3, इस तरह से हम एपी बना देंगे। जैसे 2, 5 और ये 6 और 2 8 और 11, इस तरह से हम एपी बना देंगे जब हमें ए गिवन हो और डी गिवन हो। अब जब हमें बीच में से टर्म्स गिवन हो तब हम एपी कैसे बनाएंगे? इक्वेशन बना के ए और डी की वैल्यू निकाल देंगे। जैसे A3 है, इसको हम क्या लिखते हैं A + 2D = 5, और A7 को क्या लिखते हैं A + 6D = 9। इनको हम क्या कर देंगे, इन वैल्यूज़ को एलिमिनेट करेंगे, तो A + 6D = 9। यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -4D = -4, कैंसल आउट। D की वैल्यू आई हमारे पास 1। D की वैल्यू 1 आई तो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। A + 2 × 1 = 5, A = 5 - 2, A की वैल्यू आई 3। तो हमारे पास A और D की वैल्यू आ गई। यहाँ से हम AP ईजिली बना सकते हैं। कैसे? A + D, A + 2D, A + 3D, सो ऑन। तो यहाँ से A की वैल्यू पुट करो 3, फिर 3 + 1, फिर 3 + 2 × 1, 3 + 3 × 1, इस तरह से हम AP बना देंगे। जैसे 3 आया, ये आया 4 और ये आया 5, 6, सो ऑन। इस तरह से हमारी एपी तैयार हो गई। तो अब जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। तो एपीस की अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है तो हम इजीली एपी बना देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म का यूज़ करके, और अगर हमें बीच की टर्म गिवन है तो हम इक्वेशन बना के ए और डी की वैल्यू निकाल के एपी बना देंगे। अब जैसे हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, हाउ मैनी 2 डिजिट numbers are divisible by 3। 3 से डिविजिबल कितने नंबर्स हैं, यानी कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए हम कैसे करेंगे। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब देखो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे 99 तक जाते हैं। अब इनमें देखो 3 से डिविजिबल सबसे पहला कौन सा है? 12, फिर 15, 3 3 ऐड करते जाएंगे, फिर कौन सा है? 18, और लास्ट से कौन सा है? 99 है, 3 से डिविजिबल है। अब देखो इसमें हमें फर्स्ट टर्म गिवन है 12 और डी हमें गिवन है
15 माइनस 12 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से देखिए ए और डी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पे हमें nth टर्म भी गिवन है, क्योंकि ये हमारी एपी कौन सी है, फाइनाइट एपी है। फाइनाइट एपी में हमें लास्ट टर्म गिवन होती है, तो nth टर्म को हम मान लेंगे 99 और हमें निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स। इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो देखिए यही हम फॉर्म यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस n माइनस 1d। ए एन की वैल्यू है 99, ए की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 3। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 99 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। फिर ये क्या बचेगा, 9 में से 2 गए 7, 87 और ये 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27 n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास आई 29 प्लस 1, n की वैल्यू आई हमारे पास 30, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 30, यानी कि 30 नंबर ऐसे हैं जो 2 डिजिट नंबर है वो 3 से डिविजिबल हैं। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ टर्म्स। हमें एपी में एपी गिवन है और सम ऑफ टर्म्स निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहेगी, फाइनाइट एपी में क्या रहेगी, फाइनाइट एपी में क्या रहेगी स्टैंडर्ड फॉर्म, और इनफाइनाइट एपी में क्या फॉर्मूला लगेगा। तो इन दोनों का यूज़ करके, जैसे मैं कोई इनफाइनाइट एपी ले रही हूँ, जैसे मैंने ले ली 10 20 30 40 सो ऑन, इनफाइनाइट एपी ले ली। इसमें हमें सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स का निकालना है। तो जैसे अब हम इस तरह से ऐड करेंगे 10 20 30 30 30 60 60 40 100, इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इस चीज़ को आसान बनाने के लिए हमें एक फॉर्मूला गिवन है, एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। ये स्टैंडर्ड फार्मूला हम यूज़ करके कितने भी टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमें 10 टर्म्स का सम निकालना है, तो हम यहाँ पे n की जगह पे 10 पुट करेंगे, 10 बाई 2 2a की वैल्यू है हमारी 10 प्लस n की वैल्यू है 10 माइनस 1, d है हमारे पास 20 माइनस 10 10। तो ये आया 5 और ये आया 20 प्लस 90, तो ये आया 5 इंटू 110, तो ये आया 550। तो सम ऑफ 10 टर्म्स हमारे पास आया 550, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमें फाइनाइट एपी गिवन हो तब हम सम ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे। फाइनाइट एपी में तो ऑल टर्म्स का सम ही पूछ लेंगे हमसे। जैसे कोई एपी हमें गिवन है, जैसे मान लो ये हमें गिवन है 2 4 6 8 20 तक हमें गिवन है, तो यहाँ से सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स इस तरह से पूछ लेंगे। तब हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, देखो ये वाला फॉर्मूला यहीं से निकला है, n बाई 2 इंटू 2a, 2a को हम क्या लिखेंगे, a प्लस a इंटू n माइनस 1d। तो यहाँ से देखिए एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 और यहाँ पे a प्लस ये किसका फॉर्मूला, ए एन का है, और यहाँ से n बाई 2 और nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं, जैसे a प्लस एल अप्लाई कर सकते हैं, तो वही अप्लाई कर देंगे। n की वैल्यू सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम ए एन यूज़ करेंगे, तो a प्लस n माइनस 1d। तो a n हमारे पास 20 है, a की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 और d है हमारा 2, तो इधर माइनस हो जाएगा 18 n माइनस 1 इंटू 2, ये हो जाएगा इधर डिवाइड आके 9 n माइनस 1, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, 10 है। नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, तो ये 10 बाई 2 और फर्स्ट टर्म हमारे पास है 2 प्लस और लास्ट है 20, तो ये आया 5 इंटू 22, तो ये आया 110। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स
इनफाइनाइट एपी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम nth टर्म का फॉर्मूला लगा के nth टर्म का n की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम सम ऑफ ऑल टर्म्स निकाल देंगे। तो इस तरह से हम करेंगे। अब है हमारा एक और फॉर्मूला है, अगर हमें सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स गिवन है, जैसे हमें गिवन है Sn और हमसे टर्म्स निकालने के लिए कह दिया जाए तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी हमारी एपी है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 हमने एक एपी ली है। अब इस एपी में देखो जो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगी, और S1 और फर्स्ट टर्म हमारी सेम होगी क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, 2 ही तो है। अब इन दोनों को हम सम करेंगे। जैसे अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है, तो जैसे मैं करूँ S2 माइनस S1 होती है सेकंड टर्म, तो S2 कितना है, 4 है। एक मिनट, हाँ, Sn माइनस Sn माइनस 1, जैसे सेकंड टर्म तो ये आएगा S2 माइनस S1, तो ये होगा S2 क्या है, 4 प्लस 2 6 माइनस S1 क्या है 2, तो ये आया 4। यानी कि सम ऑफ 2 टर्म्स लेना है हमें। यहाँ पे S2 का मतलब है सम ऑफ 2 टर्म्स। 2 टर्म्स का सम हमें 6 मिला, 4 और 2 6 होते हैं, माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, S1 क्या है 2 है, इज इक्वल टू 4 आ गया। यानी कि सेकेंड टर्म हमारी 4 ही तो है। अब जैसे हमें A3 निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2, तो S3 हमारा कितना है, 3 टर्म्स का सम, 6 और 4 10, 10 और 2 12, माइनस S2 हमारा कितना है, 4 और 2 6, तो ये 6, यानी कि A3 हमारी 6 ही है। तो इस तरह से अगर हमें सम ऑफ टर्म्स गिवन है और हमें टर्म्स निकालनी है एपी की, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम एपी की टर्म्स निकाल सकते हैं इजीली। अब है नेक्स्ट, हाँ एक क्वेश्चन और है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमें एक एपी गिवन है, एपी जैसे गिवन है 10, 7, 4 माइनस 62, ये हमें एपी गिवन है। तो फाइंड द 11th टर्म, फाइंड 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। इस तरह का सम हमारे पास आ जाए तो आप क्या करोगे, इस लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना लोगे -2, एपी को उल्टा कर लोगे। उल्टा करने के बाद डी तो हमारा सेम ही रहेगा, 7 माइनस 10 - 3। अब हमें A11 निकालना है, तो आप शॉर्ट फॉर्मूला यूज़ कर दोगे, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस का साइन लगा दोगे। ए हमारा -62 माइनस 10 इंटू डी है हमारा -3, तो ये -62 प्लस 30, तो ये आया -32। आप इस तरह से सभी टर्म्स निकाल सकते हैं। जब हमें क्या गिवन हो, एपी गिवन हो और हमें लास्ट से फोर्थ टर्म बतानी हो, तो आप इस तरह से माइनस का साइन लगा दोगे। जैसे हमें लास्ट से फोर्थ टर्म बतानी है तो आप A - 3D लिखोगे। अब A की वैल्यू हमारे पास है -62, -3 इंटू डी की वैल्यू है हमारे पास -3, तो ये -62 प्लस 9, तो 12 में से 9 गए 3, तो ये -53 होगी हमारी लास्ट से फोर्थ टर्म। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो ये टर्म्स। और अब है नेक्स्ट, हाँ एक चीज़ और है कि जैसे एपी को हमें लेट करना होता है, तो हम एपी को A - D, A प्लस D इस तरह से हम लेट करते हैं एपी को, हमेशा एपी के टर्म्स को। अब जैसे हमें एक एपी गिवन है इस तरह से A B C, एक एपी गिवन है। अब इसमें जो एपी की फर्स्ट और जो थर्ड टर्म होती है ना, एपी की फर्स्ट और थर्ड का सम ऑलवेज एपी की सेकंड मिडिल टर्म के
यानी कि डबल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी एपी की टर्म्स को आपको लेट करना है तो आप इस तरह से लेट करोगे। और जब भी आपको इस तरह की सिचुएशन दे दी जाए, जैसे मान लो हमें इस तरह से दे दी जाती है एपी, जैसे एक एपी हमें दे दी के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6, और थर्ड टर्म हमें दे दी 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। इस तरह से हमें किसी एपी की 3 टर्म्स गिवन है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है? k की वैल्यू निकालनी है, फाइंड k की वैल्यू निकालनी है। तो आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी कि a1 प्लस a3 इज इक्वल टू 2 इंटू a2, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे इसमें। जैसे a1 हमें क्या गिवन है? k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8, और a3 गिवन है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू a2 गिवन है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। अब इनको ऐड करोगे 3k स्क्वायर और k स्क्वायर 4k स्क्वायर, 4k प्लस 4k 8k, और 8 और 4 12 इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 4k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 12, 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 8k माइनस 6k इधर ले आएंगे हम, और ये 12 माइनस 12, तो ये हो गया 2k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू आई 0/2 यानी कि 0, तो k की वैल्यू हमारी आई 0। तो आप इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हो, और कोई वैल्यू निकालनी हो कांस्टेंट की तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब है एपी की टर्म्स को लेट करना। और जब भी आपको एपी की टर्म्स को लेट करना हो तो आप इस तरह से लेट कर सकते हैं। और फ़िलहाल तो हमारा ये चैप्टर बिल्कुल रिवाइज हो गया। और जैसे हमें सम ऑफ एपी गिवन हो तो आप इस तरह से Sn-1 आप इस तरह से एपी की टर्म्स निकाल सकते हो सम ऑफ टर्म से। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।